तभी अचानक से ऊपर से आवाज आती है। युनजो, जो कि युनवो को सेफली ऊपर लेकर जा रही थी, उस पर अचानक से कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हालत में नीचे गिर जाती है। वहीं युनवो युनजो को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी ली सियोंग की नजर युनवो की तरफ चली जाती है। इस वक्त ली सियोंग नफरत में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वो किसी भी हालत में ली दोहन को सफर करते हुए देखना चाहती थी, और इसी वजह से युनवो को देखते ही उसके मन में एक ख्याल आता है। वहीं लीजियांग बोलता है, क्या अभी भी सेकंड फ्लोर पे कोई जिंदा बचा है? ली सियोंग बोली, हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद ली सियोंग तुरंत एक चाकू उठा लेती है। लीजियांग समझ जाता है कि ली सियोंग इस चाकू के साथ अब क्या करने वाली है। वहीं ली सियोंग चाकू उठाकर युनवो की तरफ भागती है और ली दोहन से बोलती है, ली दोहन, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जब कोई अपना जाता है तो कैसा महसूस होता है। ली सियोंग इतनी अचानक से युनवो पर अटैक कर देती है कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है। सभी हैरानी में देखते रह जाते हैं। वहीं ली दोहन भी कुछ नहीं कर पाता है। तभी ली सियोंग युनवो के पास पहुंचते ही तुरंत उस पर चाकू से अटैक कर देती है और खून चारों तरफ फैल जाता है। युनवो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर युनवो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, और जैसी वो आंखें खोलती है तभी अपने सामने का नजारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। एक बार फिर से लीजियांग अपना वादा निभाते हुए युनवो को अपनी बहन से बचा लेता है और अपनी बहन की चाकू का वार खुद पर ले लेता है। तभी लीजियांग हंसते हुए बोलता है, शिट, ये तो सच में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? युनवो चिल्लाते हुए बोली। लीजियांग बोला, अब शांत रहो। वही अपने भाई को इस हालत में देखकर ली सियोंग भी चौंक जाती है और अफसोस करते हुए बोलती है, आखिर क्यों ऐसा किया तुमने? मैंने ये सब तुम्हारे लिए तो किया था, फिर क्यों? वही जख्मी हालत में पड़ा हुआ लीजियांग सोचता है, नॉर्मली मैं जल्दी रिकवर हो जाता हूँ, लेकिन आज मैंने अपना बहुत सारा खून भाई को ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं और कितनी देर जिंदा रहने वाला हूँ। तभी लीजियांग युनवो से बोला, गो युनवो, क्या तुम इस चाकू को निकाल सकती हो? मैं ट्राई करती हूँ, युनवो बोली। उसके बाद गो युनवो चाकू को दोनों हाथों से पकड़ती है और तेजी से लीजियांग के सीने से निकाल देती है। लेकिन ऐसा करते ही लीजियांग का बहुत सारा खून बहने लगता है, जिसे देखकर युनवो काफी डर जाती है और उसका खून रोकते हुए बोलती है, क्या मुझे इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था? आखिर इतना खून कैसे बह रहा है? वहीं लीजियांग सोचता है, लगता है अब मैं शायद असली में मरने वाला हूँ। उसके बाद लीजियांग अपनी फॉक्स को याद करने लगता है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है। लीजियांग की फॉक्स बोली, जियांग प्लीज मत जाओ, वहाँ पर बहुत खतरा है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? लीजियांग की फॉक्स रोते हुए आगे बोली, मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं करी, कोई कंप्लेन नहीं करी। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो लीजियांग। तभी लीजियांग अपनी फॉक्स से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम जब भी और जिस वक्त भी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहोगी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो सील खुद ब खुद तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। और इतना बोलकर लीजियांग वहाँ से चला जाता है। वहीं लीजियांग की फॉक्स उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, कई बार उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। लीजियांग उसी मोमेंट को याद करते हुए आगे सोचता है, अगर मुझे पता होता कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं तुम्हारा चेहरा थोड़ी देर और देख लेता। तभी लीजियांग युनवो का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, गो युनवो, मेरी फॉक्स का नाम इयॉन है, सियो यॉन। उसका कोई भी परिवार नहीं है, और अगर मैं मर गया तो इस दुनिया में वो अकेली रह जाएगी। मेरे पास एक बिल्डिंग है और कंपनी के कुछ स्टॉक्स हैं। सियोन को बोलना कि वो सभी उसी के हैं, मेरे जाने के बाद वो उन सबको ले ले। तभी वो चिंता करते हुए बोलती है, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लीजियांग बोला, मैं अपनी विल तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद लीजियांग जोर जोर से खांसने लगता है। वह युनवो रोते हुए लीजियांग को उठाने लगती है और उससे बोलती है, प्लीज प्लीज लीजियांग, इस तरह मत मरो, हमें छोड़कर मत जाओ। और फिर धीरे धीरे लीजियांग की आंखें बंद होने लगती हैं। लीजियांग सोचता है, मुझे हमेशा से ही इस शाही खून से नफरत थी, और अपनी इसी नफरत को कम करने के लिए मैं दूसरों को हमेशा परेशान करता रहा, लेकिन एक तुम ही थी जो मेरे इतने परेशान करने के बाद भी तुमने हमेशा मुझे पसंद किया और कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। ये पागल फॉक्स, सच बोलूँ तो तुम ही मेरा पहला प्यार थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया,
लेकिन फिर भी तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं गई, हमेशा मेरे पास रही। मैं तुम्हें जैसे ट्रीट करता था तुम वैसे रहती थी और उसी तरह मुझे पसंद भी करती थी। आई एम रियली सॉरी यॉन। एक आखिरी बार, बस आखिरी बार मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और उसके बाद लीजिंग अपनी फॉक्स के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि युनजो लीजिंग के पास आ जाती है और उसकी सांसें चेक करने लगती है। वहीं पीछे से ली सियोंग उदास होते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है लीजिंग, ये तो मैं नहीं करना चाहिए था। वहीं युनवो भी आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। आज इतना सब कुछ हो गया था कि अब इससे ज्यादा युनवो के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर युनवो बहुत ही गुस्से में उठती है और किवॉन सुंगजे और ली दो-होन की तरफ जाने लगती है। वहीं ली दो-होन युनवो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। उसके बाद युनवो गन को किवॉन सुंगजे की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। युनवो को अपनी तरफ गन पॉइंट करता हुआ देखकर किवॉन सुंगजे भी हैरान रह जाता है। युनवो आगे बोली, किवॉन सुंगजे, तुमने ऐसा क्यों किया? ली दो-होन को धमकाने के लिए तुमने मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी, क्यों? ली दो-होन ने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने उससे झूठ बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं तुम अपनी बेकाबू हो रही शक्तियों की वजह से मारे ना जाओ। इसलिए मैं ली दो-होन से झूठ बोलकर तुम्हारे पास आई। लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें पहले जैसा ट्रीट कर सकती हूँ। फिर चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ, फिर चाहे मुझे हमेशा के लिए ऐसे ही क्यों ना जीना पड़े, लेकिन अब मैं पहली वाली युनवो नहीं बन सकती। अब हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता और अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती और ना ही अब मैं तुम्हारी दोस्त बने रहना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद किवॉन सुंगजे को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तभी वो उदास होकर युनवो से बोलता है, जिस पर तुम इतना भरोसा कर रही हो, क्या वो तुम्हें सच में प्यार करता है? ली दो-होन बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है अपनी शक्तियों को काबू में करने के लिए, और जब तुम्हारा कोई यूज नहीं रहेगा तो ली दो-होन तुम्हें अपनी जिंदगी से एक कचड़े की तरह बाहर निकाल कर फेंक देगा। तभी तुरंत युनवो बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर किवॉन सुंगजे चौंक जाता है। युनवो आगे बोली, अगर ली दो-होन मेरा इस्तेमाल कर भी रहा है तो भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किवॉन सुंगजे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ली दो-होन से प्यार करती हूँ। अगर ली दो-होन इस दुनिया से चला भी जाएगा ना तो भी मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनाऊंगी। युनवो की ये बातें सुनने के बाद बेचारा किवॉन सुंगजे तो सदमे में ही चला जाता है और हैरानी से सोचता है, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे लगता है कि अगर मैं मर भी गया ना तब भी मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। ये सच्चाई रियलाइज करने के बाद किवॉन सुंगजे धीरे धीरे हंसने लगता है और हंसते हुए आगे बोलता है, तो शुरुआत से ही मेरे लिए जीतना इम्पॉसिबल था। ठीक है फिर तो मार दो मुझे, बस अब मार भी दो मुझे। किवॉन सुंगजे रोते हुए युनवो से खुद को मारने के लिए बोल रहा था, क्योंकि अब किवॉन सुंगजे के लिए इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। उसे लग रहा था कि वो युनवो से झूठ बोलकर उसे हासिल कर लेगा, लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो युनवो के दिल में ली दो-होन की जगह कभी भी नहीं ले पाएगा, इसलिए उसे मरना ही बेहतर लग रहा था। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाता तभी पीछे से ली सियोंग की आवाज आती है, जो दौड़ते हुए युनवो की तरफ आती है और बोलती है, ठीक है तो फिर एक काम करते हैं, हम सभी मर जाते हैं। उसके बाद ली सियोंग युनवो को लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाती है। ये सभी कुछ इतना अचानक से हो गया था कि ना ही ली दो-होन और ना ही किवॉन सुंगजे दोनों ही कुछ नहीं कर पाते हैं और हैरानी में ली सियोंग और युनवो को गिरते हुए देखते रह जाते हैं। ली दो-होन युनवो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे गिरने के बाद युनवो और ली सियोंग दोनों ही खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। युनवो को इस हालत में देखकर ली दो-होन हैरानी में अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। उसके बाद ली दो-होन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए युनवो के पास तुरंत नीचे की ओर जाने लगता है। वहीं ये सब कुछ होता हुआ देखकर किवॉन सुंगजे भी चौंक गया था। फिर ली दो-होन पहाड़ से नीचे उतरकर युनवो के पास आ जाता है। युनवो पूरी खून में लथपथ बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद ली दो-होन युनवो की पल्स चेक करता है, लेकिन उसे युनवो की पल्स नहीं मिलती है। युनवो सांस नहीं ले रही थी। ये देखकर ली दो-होन काफी डर जाता है। फिर ली दो-होन युनवो को जगाते हुए बोला, गो युनवो, जवाब दो युनवो। तभी पीछे से किवॉन सुंगजे भी नीचे आ जाता है। ली दो-होन बार बार युनवो को जगाने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युनवो ली दो-होन का कोई जवाब नहीं दे रही थी।
लीदोन इतना डर चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक से हो क्या गया। अपने हाथों में पड़ी युनवो के बेजान शरीर को देखकर लीदोन सोचता है, ये कैसी फीलिंग है, मैंने इसे पहले कभी फील नहीं किया, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब मेरी शक्तियाँ बेकाबू हो गई थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी ऐसा भी महसूस करूँगा। ये डर है। एक्चुअली लीदोन पहली बार लाइफ में डर को महसूस कर रहा था, किसी अपने को खोने का डर। लीदोन बार बार युनवो का नाम लेकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी लीदोन एक पत्थर उठाते हुए आगे सोचता है, किसी अपने को खोने का डर, उसे अपने आंखों के सामने मरते हुए देखने का डर। तभी तुरंत लीदोन उसी पत्थर से अपने हाथ की नस काट लेता है और अपने खून को युनवो को पिलाने लगता है। लीदोन इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो युनवो की जान बचा ले, फिर चाहे इस प्रोसेस में उसकी खुद की जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपने प्यार को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। लीदोन को इस तरह इतना सारा खून पिलाता हुआ देखकर किवॉन सुंजे बोलता है, लीदोन क्या तुम पागल हो गए हो? तभी लीदोन बोला, उसे छूना भी मत। लीदोन फिर से अपना खून पिलाते हुए युनवो को बार बार उठने के लिए बोलता है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती है। लीदोन इस वक्त बहुत ज्यादा डर चुका था। युनवो का अधमरा शरीर देखकर लीदोन के आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज पहली बार उसने किसी को खोने का डर महसूस किया था। लीदोन की ये हालत देखकर किवॉन सुंजे भी दंग रह जाता है और सोचता है, कभी किसी इमाई ने अपना इतना सारा खून पहले नहीं दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लीदोन मर जाएगा। युनवो उठ नहीं रही थी और लीदोन अभी भी उसे अपना खून पिलाए जा रहा था। तभी लीदोन किवॉन सुंजे से बोला, तुम हमेशा यही शिकायत करते रहते हो ना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम इमाई के क्लैन के अगले लीडर बन जाओ। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम सब कुछ ले लो, लेकिन मैं तुम्हें गो युनवो को नहीं दे सकता, क्योंकि मौत में भी मैं युनवो का साथ नहीं छोड़ूंगा। युनवो के लिए लीदोन का इतना बड़ा सेक्रीफाइस देखकर किवॉन सुंजे भी हैरान रह जाता है। लीदोन ने सोच लिया था कि अगर युनवो जिंदा नहीं रहेगी तो उसे बचाने में वो अपनी जान भी दे देगा, और लीदोन का ये प्यार देखकर किवॉन सुंजे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।